बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने आपके सामने कुछ ऐसी स्टोरीज़ रखी थी जो स्टोरीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वैसे तो जर्नलिस्ट को खुशी होती है कि जब वो कुछ स्टोरी ब्रेक कर रहा होता है, लेकिन हमें वो दोनों स्टोरीज़ पेश करने में जामिया ज़ीनतुल इस्लाम के हवाले से और फिर इस्लामाबाद के इदारा उलूम इस्लामिया के हवाले से ये दोनों स्टोरीज़ करते हुए हमें बिल्कुल खुशी महसूस नहीं हुई और हमने दर्द दिल के साथ ही ये पेश की, क्योंकि ये घर का मामला था और घर में ही सॉल्व हो जाता और बड़े हज़रात इसमें पढ़ के इस मामले को सॉल्व कर लेते तो ये बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत भी बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये इससे आगे भी जाएगा, जिसके बाद लामाला पाकिस्तान की और पाकिस्तानी जो इससे रिलेटेड इदारे हैं उनकी बदनामी का सबब बनेगा। इस हवाले से मुफस्सल डिटेल आज आपके सामने रखेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन और साथ ही में ये जामिया ज़ीनतुल इस्लाम के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर भी हैं मुफ्ती इनामुल हक साहब। आपसे आज जानेंगे कि ये सारा मामला शुरू कब हुआ और इसको शुरू करने वाले जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो किसी दूसरे इदारे पे या किसी के इदारे पे कब्ज़ा कर लें, वो क्यों कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसके एसेट्स कितने हैं, क्या ये सिर्फ एसेट्स कश्मीर में ही मौजूद हैं या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी इनका दायरा कार वहाँ तक वसी है। तो इस सब के लिए मुफ्ती साहब से गुजारिश करेंगे। मुफ्ती साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है, दूसरा हमें बताएं कि आप इस मामले में ज़ाहिर है बहुत करीब से इस मामले को देख रहे हैं। ये मामला शुरू कब हुआ जामिया ज़ीनतुल इस्लाम वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामलात जो है ना तदरीजन आगे बढ़े हैं। ये शुरू हुआ है हाजी बोस्तान मरहूम के इंतकाल के बाद। उनका इंतकाल 17 जनवरी 2023 को हुआ, तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये मामलात तदरीजन आगे बढ़े हैं और ख़राब हुए हैं और अब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मामला आया है ये रिसेंटली आया, हमारे पास पहले भी आया था ये मामला। असल में ये जो ख़ातून है आसिया बेगम, ये मेरी रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। और इसी तरह फिर इन्होंने मुझसे जो है ना रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले में आएँ, तो मैंने पहले अवॉइड किया। ये 8-9 माह से ये यानी शिद्दत इख्तियार की चल रही थी चीज़ें। जी। तो फिर इन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा कहा, तो मैंने उसको जो है ना वो अवॉइड किया। मैंने कहा जी ये आपके फैमिली मैटर है, हाँ, तो जो है ना मैं अगर उसमें आऊँगा तो शायद जो है ना ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ये आप आपस में बैठ के हल कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिसके बाद फिर जो है ना हमने इसके फैक्ट्स को चेक किया और उसके बाद फिर हम जो है ना बाकायदा पूरा होमवर्क करके इनकी सारी चीज़ें जो कोर्ट के फ़ैसले हैं, इसी तरह जो वहाँ पुलिस का रवैया है, पुलिस में इनकी जो एप्लीकेशन जो है ना वो ज़ेरे इल्तवा है, वो सारी चीज़ें जब हमने डिटेल से देखी। हमारे साथ हमारे जो फोरम के हैं सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद ज़ियाउल हक साहब, हम लोग असल में ये जो इंटरनेशनल लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट फोरम के जो है ना इस प्लेटफार्म से हम लोग इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के हुकूक़ और जो पाकिस्तान के आइन कानून इसके मुताबिक जो है ना हम ये करते हैं और इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उसको भी हम सामने रखते हुए ये काम करते हैं। अच्छा, साथ में मुझे यहाँ से ना हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये ब्रीफ हो जाना चाहिए कि ये जामिया ज़ीनतुल इस्लाम है क्या, ये इदारा कब बना और इसका हुदूद अरबा क्या है, कितने इदारे हैं और हाजी बोस्तान साहब का इसमें रोल क्या रहा है, कब बनाया, थोड़ा सा ये पता हो ताकि फिर हम उनको ये बताने में आसानी हो। सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर आप बात करते हैं तो जामिया ज़ीनतुल इस्लाम जो है ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये कब बना, तो मेरे ख़्याल में कोई इसको 20 साल के राउंड अबाउट जो है अरसा हो गया है। ठीक है। और क्या कहते हैं उसका हाजी बोस्तान साहब का इसमें क्या किरदार था। हाजी बोस्तान रहमहुल्लाह ताला एक फलाई शख्सियत थे और खाली कश्मीर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर और पाकिस्तान में तकरीबन हर फलाई प्रोजेक्ट के अंदर उनका नाम जो है ना अगर आप डिटेल से देखें तो आपको नज़र आएगा। उन्होंने बहुत काम किया है और उनका एक ट्रस्ट है यूके बेस। अच्छा। और उसका नाम है बोस्तान ट्रस्ट। ज़बरदस्त। ठीक है, तो वो उससे जो है ना उनकी फंडिंग आमतौर पे फॉरेन फंडिंग है, वहाँ यूके के लोग हैं, इसी तरह और दीगर ममालिक के लोग अच्छे जो मुखय्यर हजरात हैं वो उनके साथ हैं वो करते थे। और माशाल्लाह हाजी साहब ने अपने दौर में यहाँ कराची के उलमा भी, इसी तरह पाकिस्तान के, कश्मीर के, बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये बनीन का इदारा है, बनात का इदारा है?
यहाँ वहाँ 2 इदारे हैं। ठीक है। एक इदारा है उसका नाम है जामियातुल उलूमुल इस्लामिया मीरपुर। ठीक है। ये नाम जो है ना ये जामिया बिनोरी टाउन की निस्बत से रखा गया है। ठीक है। ठीक है। फिर ये वो काफ़ी बड़ा इदारा है और उसका कवर्ड एरिया एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इदारा है। ठीक हो गया। ठीक है। और फिर उसके साथ ही जामिया ज़ीनतुल इस्लाम, ये तकरीबन 4 से 5 मंजिला 2 कनाल के ऊपर जो है ये पूरा कम्प्लेक्स है और बहुत जो है ना बड़ा इदारा है। ठीक हो गया। ठीक है। तो और इसमें काफ़ी तादाद में हाजी बोस्तान रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इनकी इस तरह ओपन फंडिंग भी नहीं होती थी। ठीक है। चंदे मांग रहे हैं, रसीदें, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। यहाँ पाकिस्तान से तो वो फंडिंग करते ही नहीं थे। ठीक है। ठीक है। उनकी सारी फंडिंग बाहर से थी और वो यहाँ पे सिर्फ खर्च करने के लिए आते थे। ठीक हो गया। तो ये जो इनकी चौथी अहलिया हैं हाजी आसिया बेगम जो हैं, ये इनकी चौथी अहलिया हैं। ठीक है। ठीक है। और इनका ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है और ये मेरी रिश्तेदार भी हैं। ठीक है। तो ये जो है ना ये जो हाजी साहब ने इनसे शादी की थी उसका मकसद ही ये था कि बनात का इदारा ये चलाएं, क्योंकि बनीन का इनका ऑलरेडी चल रहा था। तो वो चाह रहे थे कि बनात का भी इसी तरह मैं काम करूं। तो फिर उसके लिए फिर उन्होंने, क्योंकि ये जो है ना किसी और खातून से बातचीत और इस तरह वो चीज़ ज़रा वो पसंद नहीं करते थे, तो फिर उनने इनसे इसलिए शादी की कि जो है ना आप बना। तो इनके औलाद और भी है? हाँ, वो तो मेरे ख्याल में उनका एक जो है ना एफिडेविट भी शायद आपने देखा होगा। इनके हाजी बोस्तान साहब के जो है ना 4 बीवियाँ हैं और उनकी एक बीवी जो है ना वो इंतकाल भी कर गई हैं कोई आज से 15-20 साल पहले। अच्छा। और 3 अभी तक ज़िंदा हैं, जिनमें से एक मराकश की हैं। ठीक है। और वो यूके सेटल हैं। ठीक है। और उनका एक बेटा है वहाँ, ये जो मराकश वाली हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा। और 2 बीवियाँ उनकी यहाँ अभी पाकिस्तान में हैं। ठीक है। ठीक है। और इनकी जो औलाद है वो मेरे ख्याल में 12 लोग हैं। अच्छा। ठीक है। जिनमें उनके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, यानी मुख्तलिफ जो बीवियों से इनकी औलाद जो है वो 12 लोग बनते हैं, जिसमें इनके बेटे भी हैं। और ये जो आसिया बेगम हैं, इनसे जो है ना हाजी बोस्तान साहब के एक बेटा है और एक बेटी है, छोटे हैं ये, एक का नाम मुआज है और एक का नाम माहीन है। ठीक है। तो मतलब अब ये है कि ये जो अहलिया अभी इनकी चौथी वाली आई हैं इस इदारे को बचाने के लिए, इसका मकसद ये है कि इनके जो औलाद है, बेटे हैं, वो इस काबिल नहीं है शायद, या बड़े नहीं हैं, जो कहने का मकसद ये है, आलिम नहीं है, क्या है कि इनको ख़ुद क्यों मैदान में आना पड़ा? अच्छा, इसमें मैंने कुछ डिटेल जो आपको बतानी है और हम आइंदल्लाह कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो ना। ठीक है। हम अल्लाह के नज़दीक इस को जो है ना अपने आप को जवाबदेह समझते हैं। तो जो ओरिजिनल बात है वो ये है कि हाजी बोस्तान साहब के इंतकाल के बाद एक बहुत बड़ा फ़ंड कैश की शक्ल में, ये जो इनकी चौथी वाइफ हैं अहलिया, उनकी जो हैं आसिया बेगम के पास था। अच्छा। ठीक है। हाजी साहब के जितने प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी जो इसी तरह फंड वंड होता था, वो इन्हीं के पास होता था। और अभी तक हमें हाजी साहब के जितने अकाउंट्स मिले हैं वो अकाउंट्स में पैसे नहीं रखते थे, यानी वहाँ से बाहर से कानूनी तरीके से यहाँ करके फिर वो वहाँ घर में रख लेते, क्योंकि बैंक में आना जाना ये चीज़ें लाते वो प्रॉपर जो वे है थ्रू प्रॉपर चैनल लाते थे उनको, लेकिन फिर वो बैंक में नहीं रखते थे। ठीक है। तो अच्छा, बहुत बड़ा फंड वहाँ जब उनका इंतकाल हुआ मौजूद था। ये जो जैद है, जैद बोस्तान, ये आसिया बेगम के ये सौतीले बेटे हैं और ये बड़े भी हैं। तो ये असल में वहाँ बरतानिया से भी जो है ये मफरूर हैं। अच्छा। ठीक है। और ये बरतानिया में भी इसी तरह कोई इंसानी हकूक़ और जो है ना ख़वातीन की वायलेशन में इन्होंने किया। और वो किया ये है कि इन्होंने अपनी जो इनकी वाइफ है, पर्सनल मामला है लेकिन अब वो आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, वो इन्होंने अपनी अहलिया के ऊपर कुछ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसके बाद फिर इनके मामलात ख़राब हुए और फिर वो जो है ना तलाक़ की नौबत आ गई। और उसके बाद क्या कहते हैं उसका, ये फिर वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, वो तलाक आ गई, उसने फिर केस कर लिया। फिर वो जो तो अब ये वहाँ से भाग गए, इन्होंने कानूनी, तो ये वांटेड है ऑलरेडी जो है ना बरतानिया को, ये कुछ अर्सा यहाँ लाहौर में छुपे रहे हैं। तो फिर हाजी साहब के इंतकाल के बाद जो है ना वहाँ उन्होंने मुकम्मल इंटरफेयर करने की कोशिश की। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि
इसके अंदर जो है ना ज़ैद बोस्तान को, यानी शायद उसका अपना भी कोई करैक्टर इतना काबिले जो है ना बयान नहीं है, लेकिन उसको इस सारी चीज़ का मरकज़ी किरदार जो है ना वो कारी आबिद है, जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया मीरपुर का वो मसूल भी हैं, और उन्होंने ये सारी गेम की है। और ज़ैद को कहा इस तरह कर दो, उस तरह कर दो, इस तरह कर दो, ये कर करके उन्होंने जो है ना ये सारा फसाद जो है ना वहाँ किया है। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो आप कानूनी जंग लड़ रहे हैं इसमें तो एक तरफ से तो ज़ैद आ गया और उसके साथ कारी आबिद आ गया, और दूसरी तरफ इनकी एहलिया खड़ी हैं। अब ज़ाहिर है ज़ैद का और एहलिया का मामला जो है ये घर का मामला है, कारी आबिद का तो चूँकि एक्सटर्नल मामला है। तो आपको क्या लगता है कि आप के साथ कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ आपके साथ जो है वो अपने लोग या इंतज़ामिया के लोग वो मुतनाज़ा रवैया अख्तियार किया हुआ उन्होंने? मैं इसमें जो कश्मीर की जो इंतज़ामिया नहीं जो अदालतें हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ ज़बरदस्त कि उन्होंने इनको रिलीफ दिया है, बावजूद इसके कि क्योंकि उन्होंने अपने ज़राए से वो चीज़ें चेक की हैं, बावजूद इसके कि जितने प्रॉपर्टीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ और जो इदारे का रिकॉर्ड था, ये कारी आबिद और ज़ैद ने मिल के वहाँ से सब कुछ गायब कर दिया है। ठीक है, और एक प्रॉपर जो है ना वो तरीके से इवन के जो है ना उनकी गाड़ियों के, यानी यहाँ तक के ये जो आसिया बेगम है इनके पर्सनल, इसका शनाख्ती कार्ड, इसका पासपोर्ट और ये चीज़ें भी उनसे वो जो है ना उठा ली। अच्छा, ठीक है, यानी कि गोया कि वो, और इसी तरह बच्चों के कुछ जो वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी उनके यूके के पासपोर्ट के हवाले से, वो सारी चीज़ें ले गई। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने तो यहाँ तक किया। फिर इन्होंने जब वहाँ पे जब ये मामलात बहुत आगे चले गए तो फिर इन्होंने जब कोर्ट का दरवाज़ा जो है ना खटकाया तो कोर्ट ने सारी चीज़ों का जो है ना वो देखने के बाद और इनका बयान सुनने के बाद, ज़ाहिर जो जज होते हैं वो बयान से भी समझ जाते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है ना। तो जब जज ने ये देखा कि ये सरासर ये ज्यादती हो रही है, तो जज ने जो रिलीफ बन सकता था जज ने उनको दिया है। ठीक है, और जजेस ने, यानी जो अभी तक की जो जितने जजमेंट हैं और जितने कोर्ट आर्डर हैं वो सारे आसिया बेगम के हक में हैं। अच्छा, तो दूसरी तरफ पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस इंप्लीमेंट नहीं कर रही। और पुलिस इंप्लीमेंट ना करने की जो वजह है वो पुलिस के ऊपर दबाव है, पुलिस के ऊपर दबाव है, जिली इंतजामिया। इसमें कुछ वहाँ की सियासी शख्सियात भी हैं, वो अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन उन्होंने, मैंने तो उनको ख़त भी लिखा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हमारे आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, उनके साहिबजादे हैं, यासिर सुल्तान उनका नाम है, उनका नाम आ रहा है। इसी तरह वहाँ के एक बाअसर शख्स हैं चौधरी अफजल साहब, उनका नाम आ रहा है। मैं पर्सनली इनसे मिलना चाह रहा था कि आप जो है ना इस मामले में आपको क्या मतलब वो है, अगर आप आ भी रहे हैं तो आप कम से कम सालिस बन के आए, कुछ बीच में बात मैंने उनको ये कहना चाह रहा था। मैंने बैरिस्टर साहब को बाकायदा ख़त लिखा और जो है ना आसिया की तरफ से भी उनको ख़त गया है कि आपके बेटे ये कर रहे हैं, और वो चीज़ें सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बनी और जो है ना वो, लेकिन अभी तक बैरिस्टर साहब ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। अच्छा, तो लास्ट में हमारे नाज़रीन को बताएं कि अभी आप किन लोगों से क्या मुतालबात करना चाहेंगे आसिया साहिबा के हवाले से, उस इदारे के हवाले से? मैं इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं और इसी तरह आज़ाद कश्मीर को जो लोग देखते हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को देखें। ये चे जाए कि जो है ना कल हम इस पर अफसोस करें कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, इससे रियासत की साख मुतासर हुई है। तो उससे पहले हमने अभी तक इस चीज़ को रोका हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने हमसे राब्ते भी किए, तो मैंने कहा जी असल में इसका जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि हम जितनी इसके चेन के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो शख्सियात और ज़िम्मेदार लोग हैं उनको अप्रोच किया जाए। इस सिलसिले में जो मेन है चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, उनको प्रॉपर जो है एप्लीकेशन दी गई। ठीक है, अभी तक उनकी तरफ से कोई इस पे नोटिस नहीं आया। फिर जब नहीं आया तो फिर हमने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो भी कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन होते हैं और उनका भी कश्मीर के साथ वो है, उनको हमने बराह रास्त जो है ना दरख्वास्त दी कि इसके ऊपर नोटिस लें। फिर इसी तरह चूँकि वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक अभी आज़म तारड़ साहब हैं, मेरे ख्याल में उसके जो मिनिस्टर हैं, उनको भी आसिया साहिबा ने एप्लीकेशन दी है।
कि जी इसके अंदर इंटरफेयर करें, और ये जो कोर्ट के आर्डर है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे हैं। और अजीब ये है कि आज रात की मैं आपको बात बताता हूँ कि आज रात को उनको हरासां करने के लिए उन्होंने बाकायदा इदारे पे पथराव किया है। अच्छा, ये इन्हीं लोगों ने जो उस इदारे में हाँ, वहाँ जो बच्चियाँ असल में वो उनका मकसद ये है कि यहाँ बच्चियाँ आए ना, खौफ हरास से भाग जाए, इदारा बंद हो जाए। और जैद का तो इरादा ये है कि ये जो इदारा है मैं इसको जो है ना फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, जूस या पता नहीं किसकी फैक्ट्री जो है हम बना के इसमें हम कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। जब उसने ये बात की तो उस पर ये आसिया साहिब आ गए कि भाई ये इदारा तालीम व ताल्लुम के लिए है। और आपको एक और बात बताऊँ कि वहाँ कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, यानी एक होता है ना कोई कमर्शियल जो है ना माशी तौर पे किसी के कोई अज़ाइम होते हैं, ये बच्चों के बल्कि इनका एक मेरिट है और अच्छा मेरिट है वहाँ पे, अच्छे मेरिट पे वैसे जो है ना वो मेरिट के ऊपर वहाँ एडमिशन कितनी बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती हैं? इससे पहले जो है ना वहाँ पे तकरीबन 200 के करीब तादाद रही है। ठीक है, लेकिन अब जो है ना वो पिछले साल ये हुआ कि यानी जुल्म की हद ये कि बच्चियाँ वहाँ ज़ेर तालीम थी, साल के दरमियान में बच्चों को हरासां करके ये जो कारी आबिद वफाक के मसूल हैं उन्होंने वहाँ से भगाया और उनको सालाना इम्तिहान भी उस इदारे से नहीं देने दिया। क्योंकि वो वफाक की जानिब से वो खुद थे, तो उन्होंने समझा मुझसे कोई पूछ नहीं सकता है, तो उन्होंने उनका इम्तिहान नहीं देने दिया। फिर उन बच्चियों ने खुफिया तौर पर जाके कहीं दाएँ बाएँ से ये इदारे का रिकॉर्ड ये बताया, ठीक है, तो उनको इम्तिहान नहीं देने दिया। अभी वहाँ दाखिला लेने के लिए बच्चियाँ आती हैं तो वो उनको रास्ते में उधर वहाँ हरासां करते हैं कि यहाँ नहीं आना है। अजीब अजीब। और आज रात को जब उन्होंने वहाँ पथराव किया, मैंने डीसी साहब से रब्ता किया, मैंने एडीसीजी यासर साहब हैं उनसे रब्ता किया, मैंने मुतलका पुलिस स्टेशन से रब्ता किया, और इसी तरह वहाँ पे एसएसपी साहब हैं उनके रीडर को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी ये देखो ये हो रहा है, तो जो है ना उन्होंने कहा अच्छा हम करते हैं ये वो फलां, तो ठीक है, शायद मेरे ख्याल में वहाँ पुलिस गई है उसके बाद, फिर उसके बाद रात को कुछ नहीं हुआ। लेकिन रात को 8 मामला आपको लगता है कि अगर ये मामला बस ज़ाहिर है यही नहीं रुका तो इंटरनेशनल मीडिया ज़ाहिर है कश्मीर के वाले अब देखें आप तो ये बड़ा मामला बनेगा। आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो ख़वातीन के और इंसानी हुकूक के हवाले से तो इंटरनेशनल मीडिया को एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है और उसको वो खुद फैलाते हैं फिर। तो ये तो एक बहुत बड़ा मामला है और इसके पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी चीज़ है। खुदा न खास्ता कि ये फिर मजहबी हल्कों के लिए मजहबी हल्कों के लिए भी ये बनेगा, बदनामी का सबब बनेगा। मजहबी हल्कों को छोड़ दें, ये तो एक सोसाइटी है ना, ये रियासत के लिए एक मसला बनेगा। जाहिर है, बिल्कुल। और इनके ये जो बेटे हैं और इसके ऊपर जो है ना मेरे ख्याल में उन लोगों ने जो है ना ब्रिटिश एम्बेसडर को भी लिखा हुआ है, ये जो है ना ये ब्रिटिश हैं, क्योंकि हाजी बोस्तान साहब खुद ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे, तो ज़ाहिर है उनके जो बेटे हैं वो भी बेटा है अब माज जो है वो उसका ब्रिटिश पासपोर्ट का है और इसी तरह माहीन का है। तो अब ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर है इसके लिए मसला बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने नाज़रीन के सामने ये सारी सूरत हाल क्लियर किया है। नाज़रीन, ये वाक़या एक जो आपके सामने मुफ्ती साहब ने रखा है, यकीनन ये एक ऐसा वाक़या है जिस पे बात नहीं होनी चाहिए। इसका जितना जल्द मुमकिन हो हल पेश किया जाना चाहिए, फ़रीक़ैन को बिठा करके बात करनी चाहिए, जिसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा लें, बाहर के लोगों को बाहर तक महदूद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। उमूमी तौर पर यह होता है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ भी लोग लग जाते हैं, फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पे सुलह की तरफ मामलात नहीं आते, हल होने की तरफ मामलात नहीं जाते, बल्कि वो मज़ीद बिगड़ते हैं। और जब ये मामलात बिगड़ते हैं तो फिर ये जग हंसाई का सबब बनते हैं। खुदा करे कि इस इदारे पर इस तरह की सूरत हाल ना हो और इस इदारे पे ये जो मसाइब आए हुए हैं, ये जो आजमाइश आई हुई है, ये जल्द से जल्द दूर हो और हाजी बोस्तान साहब जिन्होंने ये गुलशन आबाद किया था वो उसी तरह आबाद रहे और उनको भी इसका रूहानी फैज़ नसीब हो। आने वाले वक्त में इसकी मज़ीद अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।